नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया की सबसे वॉलेटाइल कमोडिटीज में से एक की, यानी चांदी की। देखिए, चांदी का बाजार ना इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से दो रास्ते निकलते हैं और दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ 5 गुना उछाल की बात हो रही है तो दूसरी तरफ 37% की गिरावट की आशंका है। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो चांदी की कीमत की ये जो पूरी पहेली है, इसको सुलझाने के लिए ना सबसे पहले हमें चीन की तरफ देखना होगा। समझना होगा कि चीन आजकल कर क्या रहा है। उसके जो हाल के कदम हैं वो सचमुच गेम चेंजिंग हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। देखिए, चीन कोई सबसे बड़ा माइनर तो है नहीं चांदी का, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की लगभग 60 से 70% रिफाइंड चांदी की सप्लाई वो उसी के कंट्रोल में है। मतलब दबदबा पूरा है। और अब हो ये रहा है कि बीजिंग एक्सपोर्ट पर भी नकेल कस रहा है, अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। एक्सपर्ट्स तो इसे शैडो बैन तक कह रहे हैं। मकसद एकदम शीशे की तरह साफ है। वो अपनी कीमती कच्ची चांदी को देश से बाहर जाने ही नहीं देना चाहते। क्यों? ताकि अपनी जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है उसे और ताकत दी जा सके। और ये सब हो रहा है एक ऐसे वक्त में जब डिमांड पहले से ही सप्लाई से कहीं ज्यादा है। इससे मार्केट पर एक जबरदस्त दबाव तो बनी रहा है। तो ये तो हुई सप्लाई की बात। अब जरा डिमांड साइड पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल क्रांति हो रही है जो इस आग में घी डालने का काम कर सकती है। यहाँ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है सॉलिड स्टेट बैटरी का डेवलपमेंट। सैमसंग और BMW जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, और इन बैटरियों की खास बात यह है कि इनमें चांदी का इस्तेमाल अच्छा खासा होता है। अब जो बात इसे सच में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सॉलिड स्टेट बैटरियां हैं ना, ये मौजूदा टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा, मतलब जमीन आसमान का फर्क है, उतनी बेहतर है। सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी चल निकली, मान लीजिए सिर्फ 20% ईवीज में भी ये आ गई, तो चांदी की डिमांड में ऐसा भूचाल आएगा जो मार्केट ने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस मामले में कितनी अर्जेंसी है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि सैमसंग जैसे टेक जायंट्स अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के लिए अभी से ही कितने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। अच्छा, तो मार्केट में ये जो फंडामेंटल बदलाव आ रहा है ना, इसने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े धुरंधरों को भी अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आजकल जो मार्केट के हालात हैं वो एक क्लासिक शॉर्ट स्क्वीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट माहौल बना रहे हैं। अगर इसका कोई ताज़ा उदाहरण चाहिए तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस 2021 का गेम स्टॉप वाला मामला याद कर लीजिए। और देखिए एक बहुत बड़े उलटफेर में हुआ क्या है। JP मॉर्गन जैसे फाइनेंशियल दिग्गज जो हमेशा चांदी के खिलाफ दांव लगाते थे, उन्होंने अपनी बाजी ही पलट दी है। अपनी 200 मिलियन ऑन्स की बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशन को उन्होंने बंद कर दिया है। तो ठीक है, इतना सब ऊपर जाने का प्रेशर तो है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि रैली चलती रहेगी? तस्वीर इतनी सीधी भी नहीं है, थोड़ी और उलझी हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि चांदी में जो हो रहा है वो सिर्फ एक हवा का बुलबुला है, एक स्पेक्युलेटिव बबल, या फिर ये एक नए लंबे चलने वाले बुल मार्केट की शुरुआत है। देखिए, दलील दोनों ही तरफ काफी मजबूत है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। चांदी में जबरदस्त तेजी आई है, लेकिन हर बार उसके बाद उतनी ही बड़ी गिरावट भी हुई है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा, या इस बार टेक्नोलॉजी से पैदा हुई इस नई डिमांड की वजह से चांदी का खेल हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है?